हाय जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस जेमिनाई, ये आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग होने वाली है, जिसमें मैं 6 स्पेसिफिक डिटेल्स आपके लिए चैनल करूँगी। और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं और एक ओपनिंग मैसेज लेते हैं आपके लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स जेमिनाई। ओके, आपके लिए कार्ड आया है फॉरेस्ट सॉन्ग, नर्चर योर इनर चाइल्ड विद लव एंड कंपैशन। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आप टाइम टू टाइम अपनी इनर चाइल्ड वाली जो सेल्फ है उसे बाहर निकालते रहें, उसे हील करते रहें, उसे एक्सप्रेस करते रहें। ये जो हम बंदिशें लगा लेते हैं उम्र की, और कभी कभी हम उम्र की कैटेगरी से भी ऑपरेट करने लगते हैं कि क्योंकि अब मेरी ये उम्र है तो मैं बस ये काम कर सकता हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकता। नो, अपने आप को ऐसे कंफर्ट जोन में, ऐसी कैटेगरीज में मत रखिए। आपका जैसे मन है खुद को एक्सप्रेस करने का, जैसे बात करने का, जैसे हंसने का, थोड़ा सा भीड़ से हटकर कुछ अलग करने का, ये सब चीज़ें कीजिएगा। आपको इजाज़त है। ओके, आपको यहाँ पर इजाज़त मिल रही है। और ये कार्ड ये भी कह रहा है जैसे बचपन में आप सॉन्ग्स अगर गुनगुनाया करते थे, कोई आपका फेवरेट सॉन्ग बचपन का, कोई लोरी हो सकती है, ये आप इसे फिर से अपनी लाइफ में वेलकम कर सकते हैं, सुन सकते हैं, गा सकते हैं। एंड आई थिंक ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव स्पेस को टाइम टू टाइम क्रिएट करेगी। ओके, ऑलराइट, इसी से हम आपकी एंजल नंबर के एक मैसेज को लेंगे। ओके, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स जेमिनाई। ओके, आपके लिए आया है 7777, 4 टाइम्स 7 बेसिकली। ओके, ये एंजल नंबर है। 7 नंबर बहुत स्पिरिचुअल नंबर गिना जाता है और ये अलाइनमेंट का नंबर भी गिना जाता है। ओके, सो इसके ऊपर लिखा है परसेवरेंस, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, रिफ्लेक्शन, इनर स्ट्रेंथ, विजडम, enlightenment। और इसका मैसेज है there's a need for a change of perspective on whatever has taken over you now. If you want to succeed, you need to keep going down the road you are on. Reach for the wisdom within and then you will just know what the right next step is. Okay? सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है इस समय जो भी सिचुएशन फोकस में है, इस मोमेंट में जब आप मुझे सुन रहे हो, इस मोमेंट में जो भी चीज़ आपकी फोकस में है, चाहे शादी, रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, कुछ भी, इसे एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करें। चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है इस 6 महीने की बिगिनिंग के टाइम में। ओके, अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा अलग ढंग से देखने की कोशिश करें, खास करके उसमें अगर आप कुछ कीवर्ड्स जोड़ दें, रिफ्लेक्शन, इनर स्ट्रेंथ, विजडम, एनलाइटनमेंट, देखिए ये शब्द आपकी इस सिचुएशन में क्या नया पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं। ओके, क्योंकि यही नया पर्सपेक्टिव आपको 6 मंथ्स में सक्सेस को हासिल करने में मदद करेगा, सक्सेसफुल बनने में मदद करेगा। ओके, सो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस एनर्जी को इन्वोक करें जेमिनाई। इसी से ही हम आपके नेक्स्ट 6 जो स्पेसिफिक मैसेजेस हैं उसे देखने वाले हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच जेमिनाई। आपका पहला स्पेसिफिक मैसेज, आई थिंक ये लीब्रा का लास्ट मैसेज था, 6th मैसेज, और आपका फर्स्ट है रेन ड्रॉप, लेट योर टीयर्स क्लेंस एंड हील यू। ओके, सो ये कार्ड सिंपली बताता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगेन आप अलाउ कर रहे हो खुद को महसूस करना, कि जैसे होता है ना कि कभी कभी कुछ इमोशंस को हम रेजिस्ट करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये नेगेटिव इमोशन है, या ये चीज़ को अगर मैंने सोच लिया तो ये हो जाएगी, तो उन्हीं थॉट्स को, उन्हीं इमोशंस को हम रेजिस्ट करते हैं। लेकिन ये कार्ड क्या कहता है? रेजिस्ट नहीं करना।
बल्कि अलाउ कीजिए कि अगर कुछ डिफ़िकल्ट इमोशंस भी हैं तो आप उसे भी महसूस कर रहे हैं और फिर रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है कि आप अलाउ कर रहे हो डिफ़िकल्ट, स्वीट, हैप्पी, सैड, हर इमोशन के लिए कि वो आपके थ्रू पास हो सके और आप जीवन में ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकें। ओके, जब भी कोई चीज़ नहीं रुकती ना हमारे अंदर, वो फिर जगह नहीं बनाएगी। अदरवाइज क्या होता है, चीज़ों को आप महसूस नहीं कर रहे, वो जगह बना रही हैं और वो मैनिफेस्ट हो रही हैं बीमारियों के तौर पर, डिफ़िकल्टीज़ के तौर पर। तो ये भी पॉसिबिलिटी है जेमिनाई, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप एक्चुअल में अपनी फिजिकल या मेंटल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि आप अगेन इमोशंस को अलाउ कर रहे हो कि ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव है, मैं इसे महसूस करूँ, मैं इसको ऐसे नहीं पकड़ के रखूँगा, मैं इसे रेजिस्ट नहीं करूँगा। थोड़ा रोने का मन है, रो लिया, मन हल्का हो गया, रिलीज कर दिया, अब आगे बढ़ो। ऐसी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होने वाली है आपकी। ओके, और आप बहुत क्लेंस्ड भी महसूस करेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको ऐसा लगे कि आपके ऑरा में परिवर्तन आया है। ऑरा में परिवर्तन ना सबसे पहले बातों में झलकता है। आपके बात करने का लहजा या बात करने की टोन चेंज हो सकती है, या अमूमन आपके टॉपिक्स जो रहते हैं बात करने के वो ही चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये भी एक साइन होगा कि आपका ऑरा क्लेंस हो रहा है। ओके, इसी मैसेज को हम यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे, डिटेल्स ऐड करेंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप ऐसे पर्सन बन रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में जेमिनाई, जो लाइकेबल है बहुत। जैसे जैसे कोई मिले तो सामने वाला कहे कि ओह, इस पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी लाइकेबल है, ये कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स रखता है जिससे इसे पसंद किया जा सके, राइट। तो एस ऑफ वॉन्ड्स आपके बढ़ते हुए चार्म की भी बात करता है, और उस बढ़ते हुए चार्म की वजह से 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी का आना, ये है काम। आप कोई भी काम ढूंढ रहे हैं ना, वो आपको मिलेगा। ओके, हो सकता है कि वो आपको बहुत बड़े लेवल पर हालांकि ना मिले, लेकिन बिगिनिंग स्टेप जो होता है, बिगिनिंग लेवल की जो एनर्जी होती है, वो यहाँ पर इनिशिएट हो रही है। एक फाउंडेशनल एनर्जी आपको मिल रही है। ओके, तो अगर अभी आपके पास कोई काम नहीं है, या आपको लग रहा है कि मुझे कुछ काम मिल जाए ताकि मैं बिजी हो जाऊँ, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप डेफिनेटली इस रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि इस काम के चलते अपने से बड़े लोगों, अपने से उम्र में बड़े लोगों का एक्सपोजर आपको मिलेगा। ये एक स्पेसिफिक डिटेल है आपके काम की। आप अपने जैसे लोगों या हम उम्र के लोगों के साथ काम नहीं कर रहे, अपने से बड़े लोगों के बड़े उम्र के लोगों के साथ काम कर रहे हो। ओके, ऐसी कोई वर्क प्लेस या स्पेस आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ओके, चलिए आपका सेकंड स्पेसिफिक मैसेज देखते हैं। आपके लिए आया है फेमिलियर, योर इनर गाइड इज ऑलवेज विद यू। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से भरा हुआ कार्ड है। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स में जेमिनाई साइन के लोग फिगर आउट करने वाले हैं कि आपकी स्पिरिचुअल टीम कौन है, आपके स्पिरिट गाइड्स कौन है, आर्कएंजल्स कौन है, गार्डियन एंजल्स कौन है, कौन आपको प्रोटेक्ट करते हैं, कौन आपको होप देते हैं, कौन है वो जो आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करते हैं। जैसे एक बहुत मैसिव लेवल की क्लैरिटी है कि कौन सा गाइड मुझे किस जर्नी में हेल्प कर रहा है। ओके, एंड आई बिलीव इस इंफॉर्मेशन की रेवलेशन से आप अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि अच्छा, आप जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपके साथ एक दिव्य ऊर्जा खड़ी है। और जैसे ना ये हर कैटेगरी की बात कर रहा है कि बहुत सारे गाइड्स आपके स्पेसिफिक चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं, तो हर चीज़ की कैटेगरी बनेगी। ओके, कि मुझे लव लाइफ में ये हेल्प कर रहे हैं, करियर में ये हेल्प कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने आप को बहुत प्रेयर्स या स्पिरिचुअल वर्क करते हुए पाएं, स्पिरिचुअल रूटीन आपका बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। हफ्ते के 7 दिन आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ इन्वोक कर रहे हो और ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो। ओके, ऐसी एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ कप्स,
ऑफ कप्स, ओके। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आपको कि आपके लिए दिव्य ऊर्जाएं हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स आपकी स्पिरिचुअल टीम की ही बात करता है, जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। ये थोड़ी सीक्रेटिव एनर्जी गिनी जाती है, तो पर्दे के पीछे की ऊर्जा, राइट। और फोर फ्रंट पर आपको क्या मिल रहा है? खुशी, सेलिब्रेट करने के रीजंस, किसी तारीख को इम्पॉर्टेंट तारीख बना पाना ताकि आप उसे अगले साल भी इंजॉय करके या सेलिब्रेट कर सकें, राइट। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में जेमिनी साइन के लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स को भी यहाँ पर दर्ज करने वाले हैं अपनी लाइफ बुक में कि अच्छा इस दिन मैंने ये किया था और इसलिए इसे मैं हर साल अब मनाता हूँ, इस दिन को सेलिब्रेट करता हूँ, ओके। तो यस, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा स्पिरिचुअल टीम की वजह से और सेलिब्रेशंस बढ़ेंगी आपकी लाइफ में, ओके। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। मून लाइट, योर साइकिल्स आर योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेसेस। ये कार्ड कहता है कि आपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस फेस किए हैं, अब टाइम है उन्हीं चैलेंजेस से किसी ट्रेजर तक पहुंचने का। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को जीवन में देखा होगा जिन्होंने अपनी जीवनी, मतलब जो भी उन्होंने जिया है अपने जीवन में, उसी से ही उन्होंने करियर पैथ बना लिया, या उसी से ही वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, उसी को उन्होंने अपनी आमदनी या इनकम में बदल दिया, राइट। उससे लेसन सीख कर वही जर्नी आपकी दिख रही है। हालांकि ये जर्नी अभी मून की एनर्जी में बैठी है, विच मीन्स कि इसके लिए आपको और अपनी अंतरात्मा से जुड़ना होगा, अपनी लाइफ को और थोड़ा डीपली स्कैन करना होगा, पूछना होगा कि मेरी लाइफ ने मुझे सिखाया क्या, बताया क्या, दिखाया क्या, मैं उसे कैसे दूसरों को इंस्पायर कर सकता हूँ, दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता हूँ, ओके। तो जितनी क्लैरिटी आप अपने लेसन्स के लिए गेन करेंगे, उतना ही आप अपने सूरज तक पहुँचेंगे। सूरज यहाँ पर क्या है? आपकी अबंडेंस, ओके। ये मून और सन की जर्नी है। मून तो आ गया, सन बाकी रह गया ना। तो ये सन तक पहुंचना है आपको, जो आपकी अबंडेंस है, आपके लिए खजाना है आपका, लेकिन उसका रास्ता जाता है आपकी जीवनी से। आपको पहले अगेन कनेक्ट करना होगा कि मेरे जीवन ने मुझे क्या सिखाया है, ओके। तो टाइम टू टाइम ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते रहिएगा, और ये वर्क इन प्रोग्रेस की एनर्जी रहेगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लिए, ओके। नाइट ऑफ कप्स, हीलर्स की एनर्जी, एंड 3 ऑफ wands। यस, ऐसा लगता है कि इस जर्नी से, ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप ये रिफ्लेक्शन का काम कर रहे हो, इस जर्नी से आप आने वाले टाइम में, विच मीन्स कि नेक्स्ट ईयर में, ऐसी पोजिशन में पहुंच जाओगे जहां आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो। आप मार्केट पे डिपेंड नहीं हो, आप सोशल मीडिया पे डिपेंड नहीं हो, आप वायरल होने वाली एनर्जीज पे डिपेंड नहीं हो कि अच्छा ये वायरल है तो मेरे को भी यही करना पड़ेगा ना। मैं वो करूँगा जो मैं कर सकता हूँ और जो मैं बखूबी कर सकता हूँ, ओके। तो खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाओगे आप। बट अगेन आई बिलीव अभी भी 3 ऑफ wands किनारे पर खड़ा है, तो थोड़ा काम अभी भी बाकी है आपका। बट यस, आई थिंक आपकी अल्टीमेट जो डेस्टिनी रहेगी नेक्स्ट ईयर में भी जेमिनी, वो है कैसे अपने एक्सपीरियंसेस को आप बांटते चले जाएं, उससे पैसा भी कमाते चले जाएं और लोगों को भी हील करते चले जाएं, ओके। तो ये जर्नी दिख रही है। इसी से नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। ओशन, यू आर डीप, वास्ट एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कार्ड एक्चुअल में बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है इस डेक में, और ये और भी रीडिंग्स में आ चुका है। इस कार्ड से ना मैं फुल ऑफ लाइफ के मैसेज को आपको देना चाहूँगी। फुल ऑफ लाइफ का मैसेज क्या होता है? जब कोई अच्छा महसूस करे, यहाँ पर बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन यहाँ अपने भीतर कोई अच्छा महसूस कर रहा है, अच्छे से खा रहा है, सो रहा है, जहाँ बात करनी है वहाँ बात कर पा रहा है, जहाँ उसे जाने की ज़रूरत है वहाँ वो कतरा नहीं रहा बल्कि जा रहा है, मिल रहा है ना, अच्छी बातें सोच रहा है, फॉरगिव कर पा रहा है, एक्सरसाइज कर पा रहा है। बेसिकली एक हेल्दी लाइफ के जो लक्षण होते हैं कि अच्छा ये एक हेल्दी लाइफ को जीने के लिए या बनाने के लिए मुझे ये स्पेसिफिक चीज़ें करने की ज़रूरत है नाज। तो ये कार्ड क्या कहता है? आप वो चीज़ें कर पा रहे हैं, इसीलिए फुल ऑफ लाइफ का एहसास आपके अंदर पैदा हो रहा है,
ओके तो आई बिलीव लाइफ आपको सपोर्ट कर रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स में जेमिनी। एंड आई थिंक ये बहुत ब्यूटिफुल ब्लेसिंग है अपने आप में। ओके अगेन आई ऑल्सो बिलीव नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके सेंसेस में आपकी साइट, आपकी आईज बहुत हाईलाइटेड हैं। हो सकता है कि आपको अपनी आंखों का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़े, या फिर आप स्क्रीन टाइम कम कर दें और वो एक वाइब्रेशनल शिफ्ट ले आए आपकी लाइफ में। इस जस्ट कि आप अपनी आंखों को अलाउ कर रहे हो डिफरेंट रियलिटीज़ को देखना या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ लाइफ को देखना। ओके समहाउ आपकी नज़र में एक परिवर्तन है, एक डीप परिवर्तन है यहाँ पर। ओके 10 ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ लोगों की पेन अगर मैनिफेस्ट हुई है आंखों के पास, तो उसका रीज़न पहले समझ लीजिए। उसका रीज़न है ओवर थिंकिंग। आप ये जो ओवर थिंक करते हैं, इससे आपकी आंखों पर फिजिकल नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आंखों की साइट कम हो रही है या पेन मैनिफेस्ट हो रही है, तो आपको ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करना होगा। ओके लेट्स सी आप ये कैसे कर सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद पेज ऑफ सोर्ड्स। पहले तो प्रोग्रेस शब्द को यहाँ जहन में लेकर आइए। खुद से पूछिए कि आपने आखिरी बार प्रोग्रेस शब्द अपने दिमाग में कब सोचा था, किस चीज़ के बारे में सोचा था। लास्ट टाइम आपने किसके साथ बैठकर कोई ऐसी बात की थी जिसमें प्रोग्रेस शब्द यूज़ हुआ था, क्योंकि आपके लिए यही शब्द है जो ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकालेगा। जितना आप इसे यूज़ करेंगे अपनी वोकैबुलरी में, जितना इस शब्द के बारे में सोचेंगे, उतना आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे, और जितना ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे उतना आपकी जो आंखों के इर्द गिर्द कोई पेन अगर मैनिफेस्ट हुई है तो वो हील होगी। और साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के लिए मतलब फिजिकल मैनिफेस्टेशन ही हो। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसी रियलिटी में स्टक हो जाते हैं जहाँ वही चीज़ें दिख रही हैं, वही चेहरे दिख रहे हैं हमको, हम कुछ नया देखना चाहते हैं, नई दुनिया एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो अगर आपके लिए आपके साथ ही मैसेज रेजोनेट हो रहा है, तब भी ये आपके लिए ऊपर अप्लाई करेगा कि प्रोग्रेस शब्द के साथ काम कीजिए। ओके और फिर चेंजेस देखिए। ओके इसी से आपका सेकंड लास्ट मैसेज स्टार डस्ट, ये पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। यू आर मेड ऑफ द मैजिक ऑफ द कॉस्मोस। आपके हाथ हाईलाइट हो रहे हैं, हाथ माने कर्म चक्रा। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कर्मा, आपका धर्मा, आपके एक्शन कॉस्मोस के साथ अलाइनमेंट में है। एक होता है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें मन नहीं मान रहा, क्योंकि आत्मा कह रही है कि नहीं ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी। आत्मा बेसिकली यूनिवर्स की आवाज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ऐसा एक्शन जिसमें आत्मा भी राज़ी है, जिसमें मन भी मान रहा है। अब हमें सिर्फ जिम्मेदारियों के बोझ के तले कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी कुछ लोग कुछ ऐसे काम इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि चीज़ तो ठीक नहीं है, काम तो ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें नाज, जिम्मेदारियां हैं। ये भी एक रियलिटी है। तो अगर आपका ऐसा कोई दौर रहा है, मन मार कर कोई अगर आप काम कर रहे हो, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप इस रियलिटी को चेंज कर रहे हो। अब आप मन मार के काम नहीं करोगे। आपका कर्म चक्रा और आपका धम्मा, आपका पर्पस अलाइनमेंट में है यहाँ पर। ओके सो यस आई थिंक काम करने में मज़ा आए, यू नो ऐसी एनर्जी है। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज होगा। यहाँ पर कुछ लोगों के हाथों में मेहंदी रचने वाली है, मेहंदी लगने वाली है। ओके तो ये शादी की तरफ इशारा करता है। खास करके अगर कुछ लोगों ने रिसेंटली प्लांट्स बहुत बाय किए हैं, खास करके फ्लावर्स वाले जो प्लांट्स होते हैं, फूल आपने रिसेंटली बहुत बड़ी मात्रा में बाय किए हैं, या रिसेंटली आपने अपनी गार्डन पर काम किया है, या आपको फूल बहुत नज़र आ रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है। ओके किसी कारणवश आपके हाथों में शगन की मेहंदी लगेगी बेसिकली। ओके यहाँ पर है जस्टिस। अगेन यहाँ पर मैरिज की ही एनर्जी दिख रही है, बट लेट्स सी
एंड 7 ऑफ कप्स। अगर अगेन आप यहाँ पर बैड कर्मा ऐसे किसी कॉन्सेप्ट से खुद को हमेशा ग्रसित पाते हैं, या आपको टाइम टू टाइम ऐसा एहसास होता है कि शायद मेरे साथ जो गलत हो रहा है वो मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है, आई थिंक आप इस एक बिलीव सिस्टम को भी हील कर पाएंगे। ओके, समहाउ अब आप अपने आप को नया पर्सपेक्टिव दे पा रहे हैं कि ठीक है, अगर मैंने बुरे कर्म किए हैं तो मैंने अच्छे कर्म भी किए होंगे। खास करके ये कुछ लोगों के लिए ब्लड लाइन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। अमूमन लोग अपने पितरों के ट्रॉमा को क्लेम करते हैं कि हमारे पितरों का ये ट्रॉमा रहा, हमारी ब्लड लाइन का ये ट्रॉमा रहा। लेकिन मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, अगर आपके पितरों के ट्रॉमा रहे हैं, कर्सेस रहे हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ भी रही हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी रही हैं, उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं वो भी सीड मौजूद है। तो टाइम टू टाइम उसे भी क्लेम किया कीजिए। ओके, सो यस, आई थिंक आप यहाँ पर बैलेंस में आ रहे हो कि आप किन चीज़ों को क्लेम कर रहे हो। कभी कभी नेगेटिव ही लड़ी चल रही होती है, तो आप उस लड़ी को तोड़ रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं, पॉजिटिव चीज़ों को भी क्लेम किया जा सकता है। ओके, और मुझे उसके लिए कोई साइन भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि कोई उसे पुख्ता करेगा मैं फिर ही मानूंगा। नहीं, मेरा क्लेम करना पॉजिटिव चीज़ों को किसी साइन का मोहताज नहीं, मैं वैसे भी उसे क्लेम करके मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो डिपेंडेंसी भी ख़त्म हो रही है साइंस के ऊपर आपकी। ओके, इसी से आपका फाइनल मैसेज, Want, direct your energy towards your true desires. खुद को इम्पॉर्टेंट बनाना। और अगेन ये बहुत अच्छा मैसेज इसलिए है क्योंकि आई बिलीव हम जिस एज से गुज़र रहे हैं, जिस टाइमलाइन से कलेक्टिव गुज़र रहा है, इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। खुद से प्यार करना, खुद को इम्पॉर्टेंट बनाना। पिछली जो टाइमलाइन थी उसमें ज़्यादातर ऐसी ऊर्जाओं को ईगोइस्टिक गिना जाता था, सेल्फिश गिना जाता था। लेकिन इस टाइमलाइन में सेल्फ लव या खुद को इम्पॉर्टेंट बनाना, खुद को प्रायोरिटी देना, ये एक अच्छी ऊर्जा है। क्योंकि इसी से हम ये कहते हैं कि अगर आपका खुद का कप भरा है तभी आप दूसरों को कुछ दे पाएंगे, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर है, आप इस फिलॉसफी को जी रहे हो, आप खुद का ध्यान रख रहे हो, खुद को कुचल नहीं रहे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ। एंड आई थिंक ये चीज़ ना आपके चेहरे में झलकेगी एक नूर की तरह, टॉर्च जैसे एक नूर सा आ गया है किसी के चेहरे के ऊपर। सो यस, आई थिंक आप अपने फेस में कोई चेंज नोटिस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी बॉडी में शायद उतना चेंज ना है, लेकिन आपके फेस में एक हेल्दी चेंज मैनिफेस्ट हो सकता है। आपकी जॉ लाइन वगैरह काफ़ी शार्प हो सकती है, स्किन इम्प्रूव हो सकती है आपकी। ओके, अगर आपका एक्स्ट्रा फैट है चेहरे के ऊपर तो वो रिड्यूस हो सकता है। ओके, तो ये एक साइन होगा आपके लिए कि आप सेल्फ लव कर पा रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर और हायरोफेंट का कार्ड है। देखिए, हमने पितरों की बात की थी और फैमिली रूट्स का ही कार्ड गिरा जाता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये फिज़िकल ग्लो अप बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने करियर में चीज़ों को सॉलिडिफाई कर सकें, चीज़ों को सॉलिड या फाउंडेशन उनकी क्रिएट कर सकें। आई थिंक आपका अगर करियर सेट भी नहीं हो पा रहा ना, तो उसका बैकग्राउंड थॉट यही हो सकता है कि शायद आप अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे। आप अपनी बॉडी को एक स्टक एनर्जी के रूप में काउंट करते हैं या चैलेंज के तौर पर कि नाज ये मेरा चैलेंज अभी भी बाकी है, इसलिए जीवन में ये नहीं हो पा रहा, जीवन में वो नहीं हो पा रहा, राइट। और क्योंकि पीछे हमने कहा एक सेल्फ लव बढ़ रहा है, तो सेल्फ लव से बॉडी भी चेंजेस से गुजरती है। और आई थिंक इसी चेंज की वजह से जो भी आपने जीवन में पढ़ा है, जो भी स्किल्स एक्वायर की हैं, जो डिग्रीज़ हैं, जो पढ़ाई की है आपने, आप उससे यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल से एक स्टडी इनकम, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी मनी जो स्टडी है, मतलब अगर एक महीने आ रही है तो दूसरे महीने भी आ रही है, तीसरे महीने भी आ रही है, जैसे हम उससे उम्मीद लगा सकते हैं। आप ऐसी इनकम स्ट्रीम को बेसिकली जनरेट कर रहे हो। ओके, तो ये स्टडी इनकम का यहाँ पर बेसिकली
मैसेज मिलता है हमें आपके लिए, और ये इसी से ही होगा कि जो आपने एक्वायर किया है, जो पढ़ा लिखा है आपने, आप उसी को ही यूज़ कर रहे हो। आपको कुछ डिफरेंट करने को नहीं बोला जा रहा, या रियलिटी आपको मजबूर नहीं करेगी, नहीं तुमने पढ़ा ये लेकिन करो ये क्योंकि यही अवेलेबल है। नहीं, जो आपने पढ़ा है, जो स्किल्स हैं आपके पास, आप उसी को यूज़ कर रहे हो और पैसे को कमाने के लिए। ओके, ऑल राइट। तो ये है आपकी रीडिंग जेमिनी, जो मुझे लगता है बहुत ही प्यारी, बहुत फ्लो में, रिदम में आपकी रीडिंग रही। बहुत अच्छे मैसेजेस चैनल हुए। होपफुली आपको भी बहुत सारी इंसाइट्स, क्लैरिटी और गाइडेंस मिली होगी। तो यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का मिलेगा। और अगर आप स्पिरिचुअल एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं और अपने ब्रेन को और शार्प करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारी स्पिरिचुअल वीडियोस आपको मिलेंगी, एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी, और उससे और भी हम अपने आप को टॉर्च बना सकते हैं बेसिकली। ओके, तो मेंबरशिप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, इसी उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।